श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अथ एकादशो अध्यायः। मानव धर्म, वर्ण धर्म एवं स्त्री धर्म का निरूपण। श्री शुक उवाच। श्रुत्वे हितं साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्यौरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुतः प्रपच्छ भूतस्तनयं स्वयंभुवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर उवाच। भगवत् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परं। भवान् प्रजापते साक्षादात्मज परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तं पोयोग समाधिभिः। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परम विदुः करुणा साधवशान्तास्त्वद्विधान तथा पदे। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण ही वे दूसरे अपने पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण पारायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारदवाच। नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्छ्रुतं श्रुतं योवतिर्यात्मनोषेण दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये ध्याते तपो बद्रिकाश्रमे। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपश्शौचं तितिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्यायार्जवम् संतोषः समुद्रगस्सेवा ग्राम्येहो परमः शनैः। नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्म विमर्शनम् अन्नाध्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः। ते स्वात्मदेवता बुद्धि सूतरानृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवे जावनतीर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों का अन्य आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव,
संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण, उनकी सेवा पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदारतः त्रिशल्लक्षणवान् राज सर्वात्मा येन तुष्यति। संस्कारा यद विच्छिन्नः सद्विजो जोग जगादयम् इज्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिता विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या प्रतिग्रह राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तु विप्रादवाकरादिभिः वैशस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्रा शालीनया वर्षिलोच्छनं विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा जगन्योनोत्तमा वृत्ति मनापदी भजेन्नरः ऋते राजन्य मापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि एवं व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। इसमें कुछ विशेष है। यज्ञ अध्ययन आदि कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नित्य प्रति धान्य आदि मांग लाना, किसान के खेत काटकर अन्न को घर ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें शिल तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन शिल और उच्छों को बीनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्छन वृत्ति है, जो ब्राह्मणों के लिए बताई गई है। इनमें पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ग का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ग की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमत्तेन वा सत्यानृताभ्याम जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन। ऋतमुच्चशीलं प्रोक्तममृतं यदयाचितं मृत्वं तु नित्याञ्चा स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं। सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनं। वर्जयेत ता सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्। सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नृपः। शमोदमस्तपःशौचं सन्तोष शान्तिरार्जवं। ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं। शौर्यवीर्यं धृतिस्तेजस्त्यागात्मजयक्षमा। ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च छत्रलक्षणम्। देवर्गुर्वच्युते भक्तिर्स्त्रीवर्गपरिपोषणम्। आसिक्त्यमुद्यपो नित्यं वै नैपुणं वैश्यलक्षणम्। शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया। आमन्त्रज्ञो ह्यस्तेयं सत्यगोविप्ररक्षणम्। स्त्रीणा च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता। तद्वन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं। समार्जनोपलेपाभ्यां
ग्रहमण्डलवर्तने स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामे रुच्चावचय साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्ये सत्ये प्रिये प्रेम्णा काले काले भजेत पतिम्। ऋतु, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्य शिल्ल को बीनकर शिलोच्छ वृत्ति से जीविका निर्वाह करना ऋत है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना अमृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ग की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। श्रम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही सर्व ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूरा करें। विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्। या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। वृत्ति संकर जातीनां तत्कुलकृता भवेत्। अचौराणां पापानां अन्त्यजान्ते वसायिनां प्राय स्वभावविहितो नृणां। धर्मो युगे युगे वेदद्रग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्मकृत्। वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत्। हित्वा स्वभावजं कर्म शनैः निर्गुणतामियात्। उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीयतामिम्यात्। न कल्पते पुनः सूत्ये उक्तं बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया। विरज्येत यथा राजग्नाग्निवत् कामबिन्दुभिः। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्। यदन्यत्रापि दृश्येत तत् तेनैव विनिर्दिशेत। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचाए नहीं। सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोलें, अपने कर्तव्य में सावधान रहें। पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की साक्षात उसे भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करते हैं, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है।
जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम एकादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।